हरेली का त्यौहार छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण और प्राचीन त्योहारों में से एक है। ग्रामीण परिवारों में सबसे ज़्यादा इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हरेली शब्द का शाब्दिक अर्थ हरियाली से है। इस त्यौहार का मुख्य उद्देश्य खेती और हरियाली के महत्व को बताता है। छत्तीसगढ़ में परंपरा और संस्कृति को जीवित रखने के लिए हरेली एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार के माध्यम से लोग अपने धरोहर और पूर्वजों की परंपरा को संजोए रखते हैं। प्रदेश के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि आज से इस त्यौहार के साथ ही त्योहारों का दौर शुरू हो जाता है। हरेली त्यौहार कब, क्यों और किस तरह मनाई जाती है? नमस्कार दोस्तों, आज है हरेली त्यौहार। आपको और आपके परिवार को मेरे ओर से हरेली त्यौहार की गाढ़ा गाढ़ा बधाई। हरेली का त्यौहार छत्तीसगढ़ में वर्ष के सबसे पहले त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और किसानों के लिए यह त्यौहार इतना खास इसलिए होता है क्योंकि मान्यता है कि हरेली त्यौहार से पहले कृषि का कार्य पूरा हो जाता है। यानी बोवाई, ब्यासी, रोपाई के बाद किसान और पशुधन दोनों ही आराम करने लगते हैं। तब इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस दिन किसान अपनी गाय बैलों के साथ कृषि के औजारों की पूजा अर्चना करते हैं। गांव देहात के साथ शहर में भी हरेली का त्यौहार को उत्साह के साथ मनाते हैं। यह त्यौहार पूरी तरह से किसानों को समर्पित है और यह प्रतिवर्ष श्रावण कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। इस समय चारों तरफ खेती में हरियाली ही हरियाली होती है। हरेली अमावस्या अर्थात श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या को किसान अपनी खेत एवं फसल की धूप दीप से पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित न हो और खेतों की अच्छी फसल और समृद्धि की कामना करते हैं। प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी 2024 में छत्तीसगढ़ का हरेली त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार हरेली अमावस्या कृष्ण पक्ष को 4 अगस्त 2024 को मनाया गया। मवेशियों को लूंदी और औषधि खिलाया जाता है। हरेली के दिन बैल और गाय की सेहत की चिंता भी किसान करते हैं। गाय बैलों को भी औषधि खिलाई जाती है ताकि वे साल भर तंदुरुस्त रहे। सुबह की शुरुआत के साथ ही गेहूं के आटे की लूंदी बनाकर दशमूल और बाग गोंदली, जो एक तरह की जंगली जड़ी बूटी होती है, को मिलाकर खिलाया जाता है ताकि उन्हें कोई बीमारी न हो। बारिश के दिनों में पशुओं को कई तरह की बीमारियां हो जाती है। यह औषधि इन बीमारियों को होने से बचाती है। हरेली त्यौहार से किसानों और पशुधन के आराम के दिन शुरू होते हैं। पुराने ज़माने में हरेली से पहले बुआई, ब्यासी का काम पूरा हो जाता था। फसल के पकने तक पशुओं को भी आराम मिलता था। किसान कृषि औजारों की करते हैं पूजा अर्चना। छत्तीसगढ़ में कृषि का अलग ही महत्व है और यह प्रदेश अपने परंपरागत खेती के लिए भी अपनी पहचान रखता है। कृषि कार्यों में सबसे ज़्यादा कृषि उपकरणों का प्रयोग होता है। त्यौहार के दिन सुबह से तालाब में किसान, बड़े बुजुर्ग, बच्चे सभी अपने गाय बैल बछड़े को नहलाते हैं। साथ ही अपने खेतों में उपयोग किए जाने वाले गैती, हंसिया, रापा, कुदारी, कुल्हाड़ी, बसला, सब्बल इत्यादि कृषि उपकरणों को घर के आंगन में मुरुम बिछाकर पूजा के लिए सजाते हैं। सबसे पहले चावल के आटे का घोल बनाकर हाथा दिया जाता है। उसके बाद धूप, दीप, अक्षत, फूल, अगरबत्ती, नारियल चढ़ाया जाता है। इस अवसर पर हल पर गुरहा चिला, जो चावल के आटे में गुड़ डालकर तैयार किया जाता है, उसका भोग लगाया जाता है। साथ ही नारियल को तोड़कर
औजारों और अपने इष्ट देवी देवता से आशीर्वाद लिया जाता है। हरेली त्यौहार में मीठे पकवान भी बनाए जाते हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न पारंपरिक मीठे पकवान भी बनाए जाते हैं, जिसमें चावल, दाल, सब्जी तो होती ही है। इसके अलावा सबसे प्रमुख पकवान होता है चीला, भजिया, बरा, सोहारी। इन पकवानों को महिलाओं के द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ घर के सदस्यों द्वारा मिलकर बनाया जाता है। इस निर्माण में सामाजिक महत्व भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि घर के सभी लोग मिलजुल कर इस कार्य को करते हैं। हरेली में घर के दरवाज़ों और वाहनों प्रतिष्ठानों में नीम की डाली लगाई जाती है। हरेली त्यौहार के अवसर पर यादव समाज के लोग गायों की सेवा करते हैं, उसे चराते हैं। उनके द्वारा किसानों के घरों में पहुंचकर नीम की डाली लगाई जाती है और व्यापारी के दुकानों व वाहनों में भी जाकर नीम की डाली लगाकर उनकी सुख समृद्धि की कामना करते हैं, ताकि उनका रोजगार और घर यूं ही उनके दिए हुए सहयोग से चलता रहे। हरेली के दिन गेड़ी चढ़ने की भी परंपरा है। हरेली त्योहार के साथ गेड़ी चढ़ने की परंपरा अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी घरों में गेड़ी बनाया जाता है। परिवार के बच्चे और युवा गेड़ी का जमकर आनंद लेते हैं। गेड़ी बांस से बनाई जाती है। 2 बांस में बराबर दूरी पर कील लगाई जाती है। एक और बांस के टुकड़ों को बीच में फाड़कर उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। उन्हें नारियल रस्सी से बांधकर 2 पौवा बनाया जाता है। यह पौवा असल में पैरदान होता है, जिसे लंबाई में पहले काटे गए 2 बांसों में लगाई गई कील के ऊपर बांध दिया जाता है। गेड़ी पर चलते समय रच रच की ध्वनि निकलती है, जो वातावरण को और आनंददायक बना देती है। इसके साथ ही शाम को युवा वर्ग, बच्चे गाँव के गली में नारियल फेंक और गाँव में मैदान में कबड्डी आदि कई तरह के खेल खेलते हैं। बहू बेटियां नए वस्त्र धारण कर सावन झूला, बिल्लस, खो खो, फुगड़ी आदि खेल का आनंद लेती है। Thanks for watching. Please like, comment, share and subscribe.